अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रजापालना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद, रियासत भर से 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तें मौसूल। हैदराबाद से फहरिस्त 6 गारंटियों पर अमल के लिए सब कमेटी तश्कील। 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की खिदमात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। बीआरएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक। निजामाबाद के लीडर्स के साथ केटीआर का इजलास। पार्टी कारकुनों को सख्त मेहनत करने का मशवरा। टू व्हीलर्स के सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 5 सारिक गिरफ्तार। 7 मसरूक़ा टू व्हीलर्स जब्त। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर का रिश्तेदार हिट एंड रन केस में गिरफ्तार। एक जख्मी की हालत नाजुक। केपीएचबी पुलिस की कार्रवाई। और नाकलफ बेटे ने पैसे न देने पर साड़ी से मां का गला घोंटकर मार दिया। शादनगर में बदबख्ताना वाकया। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। प्रजापालना प्रोग्राम के दौरान 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें हैदराबाद दूसरे नंबर पर, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी तीसरे नंबर पर रहा। सेक्रेटेरिएट पर प्रजापालना से मुताल्लिक़ वज़ीर आला की सदारत में जायज़ा इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर पी सुधाकर रेड्डी ने बताया कि 6 गारंटियों पर अमलावरी के लिए सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रजापालना प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में आया है। हर देहात से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के वक्त जो वादे किए गए थे, इसकी यकसुई को 100 दिनों के अंदर यकीनी बनाया जाएगा। 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स तमाम तफसीलात का इंदराज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो कमेटी 6 ज़मानतों की अमलावरी के लिए कायम की जा रही है, उसकी क़यादत नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का करेंगे।
कमेटी में पी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू शामिल रहेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि खवातीन के मुफ्त बस की सहूलत से बीआरएस बौखला गई है और ऑटो ड्राइवर्स को हड़ताल के लिए उकसा रही है। उन्होंने बताया कि बीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम और दलितों को 3 एकड़ आराजी का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में रियासत को मखरूज बनाकर रख दिया है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रैतो बंधु की रकम जारी न होने के दावे को मजहक का कैस करार दिया। मीडिया के नुमाइंदों ने जब इस सिलसिले में उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि आखिर किसने कहा कि रैतो बंधु की रकम जारी नहीं की गई है। तेलंगाना से सोनिया गांधी के इंतखाब लड़ने के सवाल पर भट्टी विक्रमार्का का कहना था कि जिसे भी तेलंगाना से मोहब्बत है उन्हें सोनिया गांधी का मुकाबला नहीं करना चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आज रियासत की अवाम इंदिरम्मा राज्यम चाहते हैं। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मुजवजा लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में निजामाबाद के लीडर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। निजामाबाद लोकसभा हल्के की इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। केटीआर ने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात में हमें कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल हुए। उनका कहना था कि हम सख्त मेहनत करें तो इंतखाब जीत सकते हैं। इंतखाबी जीत और हार बीआरएस के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की गारंटियां 6 नहीं हैं बल्कि ये 420 वादे हैं। कांग्रेस व्हाइट पेपर जारी करते हुए ड्रामे कर रही है। दलित बंधु मुस्तहकीन के लिए कांग्रेस हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दलितों और गरीबों के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश की गई तो पार्टी इसका जवाब देगी। अवाम की फलाह बहबूद के लिए टीआरएस फिर से जदोजहद के लिए तैयार है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो केस में मुजरिमीन को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को मनसूख करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत को बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में कोई भी हुकूमत इस तरह का इक़दाम नहीं उठाएगी जिससे इस्मत रेजी करने वालों की हौसला अफजाई हो। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी इस्मत रेजी करने वालों की पुश्तपनाही करती रही। उनका कहना था कि आखिर ऐसे मुजरिमीन के खिलाफ ठोक दो और बुलडोजर की पॉलिसी कहां चली गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत की नारी शक्ति से मुतल्लिक बयानात सिर्फ जुमलाबाजी हैं। उन्होंने मरकजी वजारत दाखिला के रोल पर भी सवाल उठाया और कहा कि किस तरह वजारत दाखिला इस्मत रेजी के मुलजिमीन की रिहाई के लिए सिफारिश कर सकती है। आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये
एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीक़े से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वज़ीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज़ के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहाँ पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोज़र कहाँ चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहाँ चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे, बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। और वहीं यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। इस उम्मीद का इजहार किया है कि दीगर मामलात में भी अदल इंसाफ को यकीनी बनाते हुए मजलूमीन को राहत दी जाएगी और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन और दीगर ज़िम्मेदारों की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद ने बताया कि फोरम ने मुतासिरा खातून बिल्किस बानो की तवील और सबर आजमा कानूनी जदोजहद की सताइश की और कहा कि ऐसे वक्त जबकि 15 अगस्त 2022 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से अपने खिताब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे, इस वक्त हुकूमत गुजरात ने उम्र कैद की सज़ा काट रहे नाम नहाद संस्कारी दरिंदों को मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तौसीक़ से जेल से रिहा करवाया। इन मुजरिमीन को हुकूमत की दी गई राहत के खिलाफ बिल्किस बानो को एक बार फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। फोरम के जिम्मेदारों ने बताया कि ऐसे हालात में जहां दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदलिया का यह फैसला उम्मीद की एक किरण साबित होगा। और बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता ने बिल्किस बानो के केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अपने एक्स अकाउंट पर कविता ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खवातीन के लिए एक मजबूत पैगाम है, ये इंसाफ की जीत है। इससे पहले कविता ने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने गुज़िश्ता साल मई के महीने में एक मकतूब रवाना करते हुए गुजरात हुकूमत की तरफ से किए गए फैसले को मनसूख करने की भी दरख्वास्त की थी। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बदअनवानियों की वजह से ही अवाम ने बीआरएस पार्टी को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अगर केसीआर के दौरे हुकूमत की तहकीकात करेगी तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। कविता के खिलाफ ईडी का मामला इसकी एक मिसाल है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदअनवानियों में बाज़ ओहदेदार भी मुलव्विस हैं।
तेलंगाना की वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया था। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हॉस्पिटल पहुंचकर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की अयादत की। आदिलाबाद जिले के मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों ने पीर को बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी की रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने शमूलियत अख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाया। अपने खिताब में किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी की क़यादत में ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। मुल्क में बीजेपी के लिए साजगार माहौल है और मोदी के सिवा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। मोदी सरकार का तीसरी बार इक़्तिदार में आना यकीनी है। मुल्क के अवाम यही चाहते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि गरीबों को मुफ्त चावल की फराहमी का सहरा भी मोदी हुकूमत के सर जाता है। कांग्रेस पार्टी की नायब सदर शारदा ने टीआरएस की साबिका हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए शारदा ने कहा कि 10 साल के दौरान तेलंगाना के अवाम के लिए क्या किया गया। उनका कहना था कि 1 महीने की कांग्रेस हुकूमत को लेकर गैर ज़रूरी तनकीदें की जा रही हैं। अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील किया गया। उनका कहना था कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में की गई बदउनवानियों को मंजर आम पर लाया जाएगा। बीआरएस ने किन किन अफराद को पेंशन दिया है, इसे भी सामने लाया जाएगा। हरित हरम के नाम पर करोड़ों रुपये की रकम हड़प ली गई। तमाम इंतजामी उमूर को मफलूज किया गया। उनका कहना था कि पुलिस निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाया गया। उनका यह भी कहना था कि ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने पर टीआरएस पार्टी ऑटो ड्राइवर्स को इश्तियाल दिला रही है। बीआरएस पार्टी के वफ्द ने कोल्हापुर हल्के के पिड्डाकुट्टापल्ली देहात में बीआरएस कारकुन के कत्ल को लेकर डीजीपी से नुमाइंदगी की है। साबिक अरकान असम्बली धर्मा रेड्डी, बी मल्लैया यादव और श्रीनिवास यादव ने पुलिस को बताया कि जब से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है, सियासी तशद्दुद और कत्ल में इजाफा हुआ है। मल्लेश नामी लीडर का भी कत्ल किया गया। मुकामी पुलिस कांग्रेस लीडर के इशारे पर काम कर रही है। बीआरएस के वफ्द ने मल्लेश के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने की अपील की। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजलिस के तालीमी ट्रस्ट की जानिब से 10वीं जमात के 8000 तलबा के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम के प्रोग्राम का दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने इस मौके पर कहा कि मजलिस अवाम के इत्तेहाद और मरकज़ सियासी के जरिए मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और इसके इंतहाई हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस ने सख्त हालात और मसाइब का सामना करने के बाद दारुस्सलाम हासिल किया और सबसे पहले ITI इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि आज मजलिस की तारीख से नावाकिफ नादान लोग मजलिस पर उंगलियां उठा रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि 1984 में मजलिस ने गरीब मुसलमानों में एक तालीमी इनकलाब पैदा करने की खातिर अपनी सियासी ताकत के जरिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए और आज दक्कन मेडिकल कॉलेज के तालीम याफ्ता 5000 से ज़ायद डॉक्टर्स दुनिया के दर्जनों ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में सालार मिल्लत ने उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के लिए तालीमी इमदाद प्रोग्राम का आगाज़ किया था और गुज़िश्ता 18 सालों में मजलिस ने करोड़ों रुपयों से 1,70,000 से ज़ायद तलबा की मदद की है। उन्होंने कहा कि मजलिस के मुखालिफिन मजलिसी कायदीन को गाली देना, इल्ज़ामात लगाना और तनकीदों के जरिए इंतशार पैदा कर रहे हैं। इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने आज सुबह GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज के हमरा हल्का याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए नालों की सफाई, रिटर्निंग वॉल की तामीर, सड़कों की तोसी और दीगर अहम मसाइल का जायजा लिया। जहाँ जहाँ भी अवामी शिकायत मौसूल हुई वहाँ के मसाइल से कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज को वाकिफ करवाया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि कमिश्नर बल्दिया को तमाम मसाइल से वाकिफ करवाया गया है। जो भी शिकायतें मौसूल हुई हैं उनकी जल्द एकसुई की जाएगी। नालों में कचरे के जमा होने पर भी तवज्जो दिलाई गई। बरसात के दौरान पानी के जमा होने और दीगर मसाइल से भी वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स डॉक्टर सबीना, नसरीन सुल्ताना, वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बे कादरी ने सरकारी महकमे जात, बरक़ी बलदी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा 71 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले शास्त्रीपुरम ROB के तरक्याती कामों का जायजा लिया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि काम बड़ी तेजी से जारी हैं। रेलवे के हुक्काम की जानिब से ताख़ीर हुई थी। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी और बरक़ी की जानिब से चंद मसाइल थे जिसे हल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्रिज बनने के बाद मकीनों और राहगीरों को सहूलत होगी। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मोतमदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट के औकात में तब्दीली की गई है। कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक दिन के 10:30 बजे से 1:30 बजे दोपहर तक अदालत के इजलास होंगे। 1:30 बजे से 2:15 तक दोपहर के खाने का वक्फा होगा और 2:15 से शाम 4:15 तक अदालत के इजलास होंगे। इन नए औकात का इत्तलाक पीर 22 जनवरी से होगा। शादनगर में बेटे की तरफ से मां पर हमले का बदबख्ताना वाक़या मंजर आम पर आया है। इस हमले में मां की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शादनगर के केशमपेट में शिवा कुमार अपनी मां को पैसे देने के लिए जोर दे रहा था। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया तो नाखलफ बेटे ने इस पर हमला कर दिया। बेटे के हमले में मां की मौत हो गई। इस वाक़े का वीडियो भी मंजर आम पर आया, जहां बेटा अपनी मां को उसकी साड़ी से गला घोंटते हुए नजर आया। मां की बरसरे मौका मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। यहाँ यह तस्करा बेजा न होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था, करीबी खड़े लोग कातिल बेटे को इस हरकत से बाज रखने के बजाय सिर्फ चीखो पुकार कर रहे थे और साथ ही इस मंजर की वीडियोग्राफी भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने इस वाक़े को टालने या इस बदबख्त बेटे को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। और जब माँ ज़मीन पर ढेर हो गई तब लोग वाक़े पर अफसोस जाहिर करते नजर आए। हुसैनी आलम पुलिस ने 2 व्हीलर सरक़े की वारदातों में मुलविस 5 सारिकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी चारमीनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौला का चिल्ला का साकिन अली हुसैन सरक़े की 11 वारदातों में मुलविस था। ये वारदातें उसने मीर चौक, दबीरपुरा, रेन बाजार, हुसैनी आलम, चैतन्यपुरी और केसरा के हुदूद में अंजाम दी थी। अली हुसैन का साथी अब्बास अली साकिन याकूतपुरा, चारमीनार, हुसैनी आलम और चैतन्यपुरी में सरक़े की 3 वारदातों में मुलविस था। रेन बाजार का साकिन वहाब खान सरक़े की 4 वारदातों में मुलविस था। गौस पाशा साकिन अमान नगर सरक़े की 3 वारदातों में मुलविस था। आजम खान साकिन याकूतपुरा सरक़े की 3 वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने 5 सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 7 2 व्हीलर जिनकी मालियत 1,80,000 बताई गई है। बीआरएस के साबिक़ वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के रिश्तेदार को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अगराज रेड्डी अपने साथियों के साथ मुबैना नशे की हालत में पाए गए। तफसीलात के मुताबिक KPHP बी फोरम माल के पास यह हादसा पेश आया। अगराज की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। जख्मी बाइक सवार बनवारी लाल ने बताया कि इसके पांव और चेहरे पर जख्म आए हैं। इसके साथ गाड़ी पर सवार धुलचंद नामी शख्स भी जख्मी हुआ है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहक़ीक़ात जारी हैं। कमिश्नर रचागंडा पुलिस ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सतीश को मुअत्तल कर दिया है। कमिश्नर पुलिस के अहकाम के मुताबिक सतीश को जमीन के तनाज़े के सिलसिले में मुअत्तल किया गया है। कमिश्नर पुलिस अहदेदारों को सख्ती से इस बात की ताकीद की है कि अराज़ी मामलात में मुदाखलत ना करें। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड,
टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। प्रजापालना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद, रियासत भर से 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तें मौसूल। हैदराबाद से फहरिस्त 6 गारंटियों पर अमल के लिए सब कमेटी तश्कील, 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की खिदमात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो से मुआफ़ी मांगें, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। BRS पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक, निजामाबाद के लीडर्स के साथ KTR का इजलास, पार्टी कारकुनों को सख्त मेहनत करने का मशवरा। टू व्हीलर्स के सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 5 सारिक गिरफ्तार, 7 मसरूक़ा टू व्हीलर्स जब्त। BRS पार्टी के साबिक वजीर का रिश्तेदार हिट एंड रन केस में गिरफ्तार, एक जख्मी की हालत नाजुक, KPHB पुलिस की कार्रवाई। और नाकलफ बेटे ने पैसे न देने पर साड़ी से मां का गला घोंटकर मार दिया, शादनगर में बदबख्ताना वाकया। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।